नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। एफएसएल रिपोर्ट वर्सेस ऑफिशियल रिपोर्ट, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, बवाल। नेता विपक्ष आतिशी के उस बयान पर जो दिल्ली विधानसभा में दिया गया था। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। सर, विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है और कहीं भी वीडियो में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो उनकी एफएसएल रिपोर्ट कह रही है छेड़खानी नहीं हुई है, आप लोग कह रहे हैं डॉक्टर्ड है। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के तमाम दबावों के बावजूद भी इनके अधीन फोरेंसिक लैब ने भी झूठ लिखने से मना कर दिया। पंजाब की एफएसएल रिपोर्ट कहती है गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दिल्ली की एफएसएल रिपोर्ट में भी गुरु शब्द के ऊपर मौन रखा गया। यानी कि दिल्ली की एफएसएल रिपोर्ट भी ये नहीं कह पा रहा कि गुरु शब्द का इस्तेमाल आतिशी जी ने उस वीडियो में किया। अब इस पूरी की पूरी एफएसएल रिपोर्ट के नैरेटिव को घुमाए इस तरह से जा रहा है कि साहब ये वीडियो असली है। वीडियो तो असली है ही, हम तो खुद कह रहे हैं कि वीडियो असली है, और आतिशी की आवाज उसमें है, विजेंद्र गुप्ता जी की आवाज उसमें है, वो तो सब है ही। मगर शब्द जो है वो मेन चीज थी कि शब्द कौन से इस्तेमाल हुए। क्या आतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनका अपमान किया? पंजाब सरकार की रिपोर्ट ने, एफएसएल की रिपोर्ट ने बता दिया कि यह शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट इसके ऊपर चुप रह गई क्योंकि इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अगर विजेंद्र गुप्ता जी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या वीरेंद्र सचदेवा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो भैया 15-20 मिनट मत खराब करना, इतनी लंबी पीसी कौन देखेगा तुम्हारी। तुम सिर्फ ये बताओ कि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में आतिशी जी ने जो शब्द कहे वो क्या थे, वो बता दो। कि एफएसएल रिपोर्ट ये कहती है कि आतिशी जी ने ये शब्द कहे, एफएसएल रिपोर्ट कहती है, तो वो बता दो। वो नहीं कही गई, वो एफएसएल रिपोर्ट में कहीं नहीं आया, क्योंकि वो जानबूझ के उस चीज को छुपाया जा रहा है, क्योंकि वो शब्द बोले ही नहीं गए हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना क्योंकि पंजाब पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते वक्त ये कहा कि डॉक्टर्ड शब्द का इस्तेमाल किया। आप कह रहे हैं कि छेड़खानी नहीं हुई, तो फिर या तो डॉक्टर्ड है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जिन पे आप लोग हमला बोल रहे थे, उन्होंने जो दिल्ली स्पीकर की पीसी रही और रिपोर्ट का हवाला देते हुए सत्यमेव जयते का नारा लगाया था। देखो जी, सत्यमेव जयते तो इन्होंने तब भी बोला था जब इन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को उनकी आंखों के सामने सत्येंद्र जैन साहब ने 2 करोड़ रुपए का बैग दिया। सत्यमेव जयते लिखते थे। फिर जब कोर्ट में डिफेमेशन का केस हुआ तो इन्होंने लिखित में माफी मांगी, सोशल मीडिया पे इन्होंने माफी मांगनी पड़ी। जब इनसे मीडिया ने तब पूछा था कि भाई कितने बजे तुमको तुम्हारे सामने जो है ये बैग का लेन देन हुआ, क्योंकि उस दिन गए ही नहीं थे, तो ये बेहोश हो गए थे। तो इनका सत्यमेव जयते कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है वो हमको मालूम है। इन्होंने दिल्ली दंगे से पहले भी हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाकर दंगे कराए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो अवेलेबल है। ये इनका दूसरा वाकया है कि इस बार ये हिंदू और सिखों के बीच में दंगे कराने की कोशिश में थे, मगर ये पकड़े गए। जहां तक कि आपका जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था एक और, डॉक्टर्ड। अब डॉक्टर किस तरीके से है? जो शब्द आतिशी ने बोले ही नहीं वो शब्द उसके ऊपर पट्टी बना के आपने लिख दिए, तो ये डॉक्टर्ड ही तो है। क्या इनकी फोरेंसिक लैब ने बोला कि जी जो पट्टी लगी हुई है वो शब्द ही बोले गए हैं? नहीं बोला, क्योंकि वो ये पूछना ही नहीं चाहते उस विषय में, क्योंकि उसमें पूछेंगे तो जवाब वही आएगा। देखिए, कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित होती है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपके मैं सब श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन करूंगा, वो वीडियो आज भी कपिल मिश्रा के ट्विटर अकाउंट पे पड़ी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं पड़ी होगी, आप सुन लीजिए। उसमें ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ये तो जानबूझ के जो है हवा बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब नेता विपक्ष को, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का कहना है कि नेता विपक्ष को आकर माफी मांग लेनी चाहिए। देखिए, हम इतने जालिम नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि कपिल मिश्रा को 1 दिन नहीं, हम 2 दिन देते हैं। वे दरबार साहब जाके नाक रगड़ के वहां पे माफी मांग लें।